हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं वीकली कॉन्टेस्ट 481 का प्रॉब्लम नंबर, आई थिंक ये प्रॉब्लम नंबर 2 है। ठीक है, मिनिमम डिलीशन कॉस्ट टू मेक ऑल कैरेक्टर्स इक्वल। ठीक है, तो क्या करना है, सीधा सीधा प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ आपको। पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि इसके अंदर हमें ना सारे कैरेक्टर्स को रिमूव करना है। ठीक है, ऐसे कि इसमें सिर्फ एक ही टाइप का कैरेक्टर बचे एट लास्ट। जैसे यहाँ इसमें कितने कैरेक्टर, इसमें ए है, इसमें बी है और इसमें सी है। तो ए कितनी बार है, ए 4 बार है, बी आपका एक बार है, सी आपका एक बार है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें या तो सारे ए को निकाल देना है, सॉरी, या तो सारे बी ए को रखना है, या तो सारे बी को रखना है, या तो सारे सी को रखना है। समझ रहे हो बात? मतलब कि एक टाइप को छोड़ के बाकी सारे करेक्टर्स हट जाने चाहिए। सिर्फ एक टाइप का ही करेक्टर उसके अंदर रहना चाहिए। तो और करेक्टर्स को हटाने की जो कॉस्ट होगी वो हमें यहाँ पे दे रखी है, दोनों की लेंथ बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, तो करते हैं बात इसकी इंट्यूशन पे। यार बहुत क्लियर इंट्यूशन है इसकी। ठीक है, बहुत क्लियर है। क्या करना है इसमें, देखो सबसे पहले तो ए अपना कितनी बार है, 4 टाइम्स है, और बी अपना कितनी बार है, बी 1 टाइम है, और सी 1 टाइम है। तो क्या करेंगे ना कि एक तो हमें ये देखना है, सबको हटाना है, तो ये जितनी बार भी होगा उसकी कॉस्ट को हमें लेना पड़ेगा। तो आपको लग रहा है जैसे यहाँ पे कुछ मैपिंग सी हो रही है कि ए 4 टाइम्स, बी 1 टाइम, सी 1 टाइम। तो यहाँ पर हम मैप का यूज़ करेंगे, पर मैप में इस बार फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं करेंगे, इस बार मैप में कॉस्ट को एक्यूमुलेट करेंगे। हम मैं ये एक्यूमुलेट कर लूँगा कि ए को अगर मैं सारे ए को निकालना चाहता हूँ तो कितनी कॉस्ट लगेगी, है ना। तो ए को निकालने की कॉस्ट कितनी है, 1 0 1 2 0 1 3 4 पोजीशन पे। तो 1 + 2 + 4 + 1, 1 + 2 + 4 + 1 कितना आ गया, कॉस्ट आ गया 8। अगर मैं सारे ए को हटाऊंगा तो 8 कॉस्ट आएगी। अगर मैं सारे के सारे बी को हटाऊंगा तो कितनी कॉस्ट आएगी, तो कॉस्ट आएगी 3। और अगर मैं सारे सी को हटाऊंगा तो कॉस्ट आएगी 10। ठीक है, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कॉस्ट किसकी ज़्यादा और किसकी कम है। हमें क्या करना है, एट लास्ट इसमें एक ही टाइप का एलिमेंट रखना है, तो बाकी सभी बाकी सबको हमें निकाल देना है। अगर मैं इसको निकालता हूँ, अगर मैं ए और सी को निकालता हूँ तो कॉस्ट आता है कितना, 18। अगर मैं बी और सी को निकालता हूँ तो कॉस्ट आती है 13। अगर मैं ए और बी को निकालता हूँ तो कॉस्ट आती है 11। तो किसको निकालूंगा, ए बी को निकालूंगा तो कॉस्ट आएगी 11, है ना। और ठीक है, तो हमें कितने डिलीशन करने पड़े, हमें 2 डिलीशन इसमें करने पड़े, है ना। और 2 डिलीशन करने की जो कॉस्ट आई वो आई 11। ठीक है, तो 11 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, इसको कोड से कैसे करना है, सबसे पहले जैसे आप फ्रीक्वेंसी निकालते हो ना मैप की हेल्प से, वैसे ही आपको इसके अंदर सारे ए के पोजीशन को एक्यूमुलेट करना है, सारे कॉस्ट को। तो ये आपका बन गया है मैप। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ पर जाना है आपको, और आप क्या चाहते हो कि सिर्फ एक ही वैल्यू रहे, कोई सी भी एक वैल्यू इसके अंदर रहे, बाकी सब निकल जाए। और जो निकलने वाली वैल्यू है, मान लो मैं इसमें से कुछ x निकाल रहा हूँ और कुछ मुझे y मिल रहा है। ठीक है, अब ये टोटल है ना। टोटल में से मैंने कुछ x निकाला तो मुझे y मिल गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो निकलने वाला है ये हो मिनिमम, मिनिमम हो, बिल्कुल, है ना। जो निकलने वाला है वो मिनिमम हो। तो मतलब क्या होगा, मतलब टोटल में से मैं, सॉरी, निकलने वाला ये होगा ना, तो ये मिनिमम हो, मान लो ये मिनिमम हो, तो ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए मैक्स, मैक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसमें सबसे मैक्सिमम वाला एलिमेंट अपने पास रख लूँ, है ना, और बाकी सबको निकालूँ, तो निकलने वाला मिनिमम बन जाएगा। इतनी बात समझ में आती है आपको। अगर मैं इसमें से x को माइनस करता हूँ और मुझे y को क्या बनाना है, मिनिमम, y को मिनिमम बनाना है, तो मुझे टोटल में से ज़्यादा कम करना पड़ेगा। तो मैं इसमें सबसे बड़ा वाला कम कर लूँगा, तो इसमें मैं 10 को कम कर लूँगा तो बचेगा क्या, 11, जो कि मिनिमम होगा। समझ में आया। तो 8 + 3 11, 11 + 10 इज़ 21, और 21 - 10 = 11। ऐसे ये कोड की हेल्प से आएगा। सबको सम कर लेंगे और सबसे बड़ा वाला इसमें से माइनस करके अपने पास रख लेंगे, जो हमारी स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, वो है जो कॉस्ट यूज़ नहीं हुई है, और बाकी जो निकल गए वो क्या हो गया, वो यूज़ हो गया है, मतलब ये 11 इतना हमें कॉस्ट लग गया है। ठीक है, मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ, बहुत सिंपल है इसकी इम्प्लीमेंटेशन। देखो, यहाँ पे हमारा मिन कॉस्ट फंक्शन है, और करेक्टर से लॉन्ग में हमने मैप बना रखा है, बिकॉज यार लॉन्ग वैल्यू हमें रिटर्न करनी है, तो लॉन्ग में ही ले लिए सारी चीज़ें।
और ठीक है, करेक्ट स्ट्रिंग हमें गिवन है A B C ऐसे करके अल्फ़ाबेट्स की। तो इसमें हमने इसलिए यहाँ पे कैरेक्टर लिया है। अब कैरेक्टर को डाल दिया एज अ की और इसकी वैल्यू क्या होगी, कॉस्ट। कॉस्ट ठीक है। तो जहाँ पर मतलब जहाँ पे ये पहली बार आ रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट भाई ज़ीरो ले लो और ज़ीरो में कॉस्ट पहले वाले कॉस्ट को प्लस कर दो। और अगर ये पहली बार नहीं आ रहा है, पहले भी हमारा ये वाला कैरेक्टर इस मैप के अंदर प्रेजेंट है, तो उसकी कॉस्ट को निकालो, है ना, और उसमें अभी वाली कॉस्ट ऐड कर दो। ठीक है, तो कॉस्ट का क्या हो गया, एक्यूमुलेशन हो गया। यहाँ पर मैक्स और सम हमने निकाल मतलब यहाँ पे मान लिया 0 0 लॉन्ग लॉन्ग टाइप का। ये हमने एक लूप रन किया, सम निकाल लिया, मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया, सम माइनस मैक्स को हमें रिटर्न कर दिया। तो ये क्या रिटर्न हो के आया, ये रिटर्न हो के आया मिनिमम कॉस्ट। मिनिमम कॉस्ट ठीक है, जो लगा हमें सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स को निकालने में, सारे कैरेक्टर्स को डिलीट करने में। ठीक है, तो ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ n और स्पेस क्या होगी, स्पेस होगी बिग O ऑफ n। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब इसमें आई डोंट थिंक कि ड्राई रन करने की ज़रूरत भी है, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं।